प्रधानमंत्री हुन सेन कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि वो एशियन समिट की मेजबानी के बाद संक्रमित हुए। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि वो बैंकॉक में APEC इकोनॉमिक फोरम में भी शामिल नहीं होंगे। ई कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी अमेजॉन करीब 10,000 लोगों को जॉब से निकाल सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते ही हजारों लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। पिछली कुछ तिमाहियों में फायदा न होने की वजह से कंपनी ने ये फैसला लिया है। दुनिया की मशहूर टेक कंपनी गूगल को अमेरिका में लोकेशन ट्रैकिंग केस में बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के 40 राज्यों के साथ उसने उस केस के निपटारे के लिए एक समझौता किया है। इसके तहत मिशिगन समेत 40 राज्यों को गूगल $40 करोड़ यानी करीब 32 अरब रुपए से ज्यादा का हर्जाना चुकाएगा। अमेरिका की वर्जीनिया कॉलेज परिसर में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। इस दौरान कॉलेज फुटबॉल टीम के 3 सदस्यों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। फुटबॉल खिलाड़ी लेवल डेविड और डेसिन पेरी का गोलीबारी में निधन हो गया। पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने विरोध रैली निकाली। उनकी मांग है कि ग्वादर में अवैध रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने और अनावश्यक चौकियों को खत्म न किया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को जाम करेंगे। गुजरात के गुंडाला गांव में नर्मदा नहर में एक ही परिवार के 5 सदस्य डूब गए। पुलिस के मुताबिक परिवार की महिला सदस्य पानी लेने के लिए नहर में गई थी। इस दौरान वो पानी में फिसल गई। महिला को बचाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य भी पानी में कूदे और सभी नहर में डूब गए। मिजोरम के हनथियाल में एक पत्थर खदान ढह गई। हादसे में 12 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई गई थी। BSF की टीम ने 8 शवों को निकाल लिया है। घटना मौदड़ इलाके में 14 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे हुई थी। बचाव टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 51 सांसदों और 71 विधायकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ED की ओर से दाखिल रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और व्यापारी विजय नायर भी आरोपी पाए गए हैं। भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 12 कैंडिडेट्स के नाम शामिल है। अल्पेश ठाकोर को गांधीनगर साउथ से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा 182 सीटों पर अब तक कुल 179 नामों की घोषणा कर चुकी है। बिरसा मुंडा जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस पर पेसा कानून की नियमावली जारी की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ये कानून लागू करने वाला 7वां राज्य बन गया है। राष्ट्रपति 16 नवंबर को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भाग लेंगी। भदोही के जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई मरीजों के पास बाहर की दवाएं लिखी हुई पर्चियां मिली, जिस पर DM ने नाराजगी जताई और बाहर की दवा लिखने वाले 2 डॉक्टरों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए दोनों डॉक्टरों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। बागपत कलेक्ट्रेट पर एक बुजुर्ग DM राजकमल यादव से न्याय की गुहार लगा रही है। बुजुर्ग की शिकायत है कि ग्राम सरपंच ने उसे फर्जी तौर पर मृत घोषित कर दिया है, जिससे उसे पेंशन नहीं मिल पा रही है। अधिकारियों के बाद चक्कर काटने के बाद भी उसकी पेंशन दोबारा शुरू नहीं हुई। बागपत के गौरीपुर जवाहर नगर के प्राइमरी स्कूल में बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी राज कमल यादव ने बच्चों को चॉकलेट और टॉफी बांटी और बच्चों के साथ भोजन किया। बच्चों में खुशी का माहौल था। वहीं उन्होंने क्लासों में पहुंचकर बच्चों से पढ़ाई की जानकारी भी ली।
टोल वसूली को लेकर मेरठ बागपत हाईवे के टोल प्लाजा पर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टोल प्लाजा नियम के विरुद्ध है। अनाज की ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों से टोल वसूली के नाम पर किसानों का शोषण किया जाता है। बलिया में मिठाई खाने से बच्चों की तबीयत खराब हो गई। फेफना के प्राइमरी स्कूल में बाल दिवस के मौके पर बच्चों को मिठाइयां बांटी गई, जिसे खाने से 2 की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चंदेरी में बाल दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बाल दिवस के अवसर पर सांसद प्रतिनिधि ने प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चों को स्वल्पाहार बांटा। सांसद प्रतिनिधि ने पहले भी जनता के हित में काम किए हैं। उन्होंने मरगटशाला का सौंदर्यीकरण कराने का भी काम किया था। चूरिया मंडल के वैष्णव समाज ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। विष्णु पूजा के बाद समारोह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने सामाजिक एकजुटता की बात कही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रविंद्र वैष्णव ने की। धमधा पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब मिली है। फतेहपुर में सिद्धार्थनगर की सहायक श्रम आयुक्त सुमन सिंह की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्रयागराज से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने सुमन की कार में टक्कर मार दी। हादसे में सुमन और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। पीताम्बरा पीठ में मां बगलामुखी के दर्शन के लिए ब्राह्मण दल गंज बसौदा से दतिया रवाना हुआ। दल में करीब 500 से ज्यादा लोग शामिल थे। वाहनों का काफिला कुरवाई मुंगावली चंदेरी के रास्ते दतिया के लिए रवाना हुआ। भगवान परशुराम के जयकारों के साथ ब्राह्मण दल ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। हमीरपुर पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की है। राट कोतवाली इलाके के गुलाब नगर मोहल्ले में छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध गुटखा बनाने की 2 मशीनें बरामद की। अवैध गुटखे की सप्लाई करने वाला एक अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं एक अभी भी फरार है। कुशीनगर की हाटा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान भड़कुलवा चौराहे के पास एक कंटेनर और कार जब्त की। कार में करीब 42 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा भरा था, जिसकी कीमत करीब 60 लाख से ज्यादा की आंकी जा रही है। पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मंडला के महाराजपुर में पानी सप्लाई की मेन पाइपलाइन सीवर लाइन कंपनी के कार्य के दौरान फूट गई, जिससे खोदे गए गड्ढे में पानी भर गया। वहीं वार्ड वासियों ने नगर पालिका उपाध्यक्ष को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे उपाध्यक्ष अखिलेश कचवाहा ने पाइपलाइन की जल्द मरम्मत का आश्वासन दिया। मसूरी में बाल दिवस के मौके पर छात्रों को गर्म कपड़े बांटे गए। सौभाग्य देवी नैथानी मेमोरियल ट्रस्ट ने बाल दिवस के मौके पर कुलड़ी के राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल के छात्राओं को गर्म कपड़े और मिठाइयां बांटी और बच्चों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। नेपानगर के नावरा गोराडिया रोड पर तेंदुए ने बाइक सवार युवक पर हमला कर दिया। तेंदुए ने युवक के पैर पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया, लेकिन बाइक सवार ने तेजी से बाइक दौड़ाकर जान बचा ली। घायल युवक का इलाज सीएचसी में चल रहा है। पारसवाड़ा के पोंडी में ग्वाल बाल लोक नृत्य प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने परंपरागत वेशभूषा में कई आकर्षक झांकियों के साथ प्रस्तुति दी। जनपद पंचायत अध्यक्ष समल सिंह धुर्वे ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिवनी के जुतरा की ग्वाल टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया।
पटेरा में दुष्कर्म के आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। कुम्हारी थाना इलाके में हुई दुष्कर्म की घटना के बाद लोग दहशत में हैं। आरोपी के मकान को जमींदोज करने के बाद लोगों ने राहत की सांस भरी। प्रशासन ने पीड़िता के परिजनों को न्याय का आश्वासन दिया। हरदोई में देह व्यापार का मामला सामने आया है। थाना अतरौली के नटकुरवा में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो सेक्स रैकेट चलाते थे। उन्होंने एक युवती को बंधक बनाकर देह व्यापार में 10 लोगों के गैंग को बेच दिया था। सीओ हरियाणा शिल्पा कुमारी ने इस मामले की पुष्टि की है। रायबरेली के ऊंचाहार नगर पंचायत में तालाब की जमीन पर बने मकानों को तहसीलदार अजय गुप्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ तहसील प्रशासन ने जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया। तालाब पर नगर के 5 लोगों ने कब्जा कर दुकानें बना ली थी। बलिया के बलुई गांव के पूर्व प्रधान और उपभोक्ता भंडार निगम के अध्यक्ष की गला काटकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ के कोड़हर थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही हादसे में क्षेत्र अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रतापगढ़ में कप्तान सतपाल अंतिल ने अस्थायी पुलिस चौकी गजहेड़ा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से अपराध और अपराधियों पर रोक लगेगी। अयोध्या प्रयागराज नेशनल हाईवे देलूपुर थाना क्षेत्र के पास ये चौकी बनाई गई है। प्रतापगढ़ में बस में लटकता हुआ शव मिला है। बस परानीपुर से प्रतापगढ़ जा रही थी। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस ने बस के ड्राइवर पर हत्या का शक जाहिर किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में मनचले से परेशान होकर युवती ने जहर खा लिया। बता दें 2 सालों से बदमाश युवती को परेशान कर रहा था, जिसके चलते युवती परिजन समेत लालगंज कोतवाली क्षेत्र प्रार्थना पत्र देने पहुंची। तभी युवती की तबीयत खराब हो गई। फिलहाल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर के काकड़ी गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक घटना देर रात 3 बजे की है। युवक खेत से लौट रहा था। इस दौरान युवक की हत्या कर दी गई। युवक की 2 पत्नियां थी। हालांकि हत्या का कारण साफ नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मनेंद्रगढ़ में दूध बेचने वाले के बेटे का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है। परिजनों ने सीएम का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गोधन योजना के तहत आलोक को 3 लाख से ज्यादा की आर्थिक मदद मिली है। सुल्तानपुर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बाल दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। नेस्ले कंपनी के प्लांट हेड दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 70 से ज्यादा छात्रों को सम्मानित भी किया गया। सुल्तानपुर में डॉक्टरों ने कैंसर पीड़ित का इलाज करके मरीज की जान बचा ली। गीता हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल सिंह ने रिपोर्ट के आधार पर मरीज का इलाज शुरू किया। ऑपरेशन सफल होने के बाद मरीज की जान बच गई, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे, जहां जितेंद्र तिवारी के परिजनों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। इस मौके पर प्रहलाद मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ हमारे परिवार के बेटे ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश के बेटे हैं।
पोरी में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर फल वितरण किया गया। इस मौके पर अमन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और पोरी नगर परिषद की पार्षद राजकुमारी शैलेंद्र धाकड़ ने सोनीपुरा में आदिवासी समाज के लोगों को फल बांटे। फल मिलने के बाद बच्चों में खुशी की लहर दिखाई पड़ी। आजमगढ़ के उकरौरा में गोरखपुर से आजमगढ़ जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई। घटना के बाद बचाव कार्य और रेस्क्यू कर स्थानीय लोगों ने ड्राइवर और कार में बैठे लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया है। बाराबंकी में एक बार फिर तेंदुए का मूवमेंट दिखा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने मौके पर भागकर कैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना पर टीम ने चेकिंग शुरू कर दी गई है। रायबरेली के शिवगढ़ थाने में आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में नगरवासियों ने जनमानस नगर के नए बस स्टैंड से वाहन रैली निकाली। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए माली वाया से सलकनपुर पहुंची, जहां भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। दमोह के घुंगरी गांव के ग्रामीण दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उनकी मांग है कि वो सरकारी जमीन पर पिछले 5 सालों से घर बनाकर रह रहे हैं, जिन्हें वन विभाग ने बिना कोई नोटिस दिए हटा दिया है। विस्थापन का विरोध कर रहे ग्रामीण डीएम से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दमोह के गैसाबाद में व्यरमा नदी के किनारे एक मगरमच्छ दिखा। जानकारी लगते ही मगरमच्छ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं मगरमच्छ में घंटों कोई मूवमेंट नहीं दिखने की वजह से उसके बीमार होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी है। इंदौर में एक युवक ने जंगल में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मामला राला मंडल के जंगल का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से सल्फास के 2 पैकेट और सुसाइड नोट बरामद किया है। कोटद्वार में समान नागरिकता संहिता पर परिचर्चा हुई। कार्यक्रम में रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से एक राष्ट्र एक विधान की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की। सितारगंज में बाल दिवस के दिन खतरनाक सड़क हादसा हुआ। NH 74 पर ग्राम सिसैया के पास एक स्कूल बस की डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में एक टीचर और छात्रा की मौत हो गई, जबकि 30 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी के आवास पर कार्यक्रम किया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित छात्र छात्राओं ने भाग लिया।